जय श्री कृष्णा, श्री मात्रे नमः। आज हम बात करने वाले हैं माँ वाराही के बारे में। तो जो माँ वाराही है वो श्री विद्या में एक बहुत ही प्रमुख देवी है। माँ वाराही का जो स्वरूप है, माँ वाराही का जो प्राकट्य है और माँ वाराही का हमारे जीवन में आ जाना, हमारे जीवन में उनका प्राकट्य होना किस बात को दर्शाता है, क्या मिलता है माँ की आराधना करने से। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि श्री विद्या में जो माँ ललिता है, उनकी कमांडर इन चीफ, मतलब उनकी जो फोर्स है, उनकी जो पूरी आर्मी उन्होंने तैयार करी थी लड़ने के लिए भंडासुर के अगेंस्ट, उसमें जो चीफ, जो सबसे प्रमुख रोल प्ले कर रही है वो है माँ वाराही। तो माँ वाराही कैसी दिखती हैं और उनके उस स्वरूप का क्या महत्व है, आज हम ये भी बात करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि माँ वाराही की पूजा सब जगह होती है। मतलब अगर कोई शक्ति को मानता है तो वो माँ वाराही की पूजा करता है। कोई शैविज्म को मानता है, मतलब जो शिव की आराधना करते हैं वो भी माँ वाराही को पूजते हैं। और जो विष्णु की आराधना करते हैं, वैष्णविज्म वाले, वो भी माँ वाराही की पूजा करते हैं। तो माँ वाराही बहुत प्रमुख देवी हैं जिनका पूजन हर समाज में, हर वर्ग में, हर जगह होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो माँ का स्वरूप है वो कैसा है। तो माँ एक कमल के ऊपर बैठी है। अगर आप देखेंगे माँ का चित्र तो माँ कमल के ऊपर बैठी है। और कैसा रंग है माँ का, जैसे कोई बादल है जो बरसने के लिए तैयार है। मतलब इतना जल भरा हुआ है उस बादल में, जो उसका रंग होता है ना, डार्क रंग उस क्लाउड का, जिसके अंदर खूब जल भरा हुआ है और वो बरसने वाला है, वो रंग, वो नीला पानी से भरा हुआ बादल का जो रंग है, ऐसी है माँ। अब जब आप माँ का चेहरा देखेंगे तो माँ का मुख एक वाइल्ड बोर, एक जंगली सूअर का मुख है। इस मुख पर आप देखेंगे दो दांत हैं, तीखे तेज धार वाले। ये जो तेज धार वाले दांत है ना, ये हमारे जीवन में जब माँ आ जाती हैं तो हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी हर्डल्स, जितनी भी तकलीफें आ रही हैं ना, वो सब दूर हो जाती हैं। क्योंकि माँ इन्हीं दांतों से उन परेशानियों को खोदती है, डिग करती है, हमारे सबकॉन्शियस में उतरती है और उसको खोद खोद के जो बुरी चीजें हैं, जो हमारे बैड कर्मा, बुरे कर्म हैं, उन सब चीजों को निकालती है और हमें एक प्योर सोल बनाती है। उसके बाद माँ के त्रिनेत्र हैं जो कि लाल हैं, लाल आंखें हैं माँ की। और अगर आप माँ के सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वो सब डर को दूर भगाने के लिए हैं। और जो उल्टे हाथ पर अस्त्र शस्त्र हैं वो सब हमें वर देने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो इस तरह का स्वरूप है माँ का। और माँ जब हमारे जीवन में आती है तो वो डर को दूर भगाती हैं, हमारे जीवन में सारे वर भर देती हैं, सारे आशीर्वाद हमें दे देती हैं। और जितनी भी तकलीफें हैं ना, उन्हें खोद खोद कर, जन्मों जन्मों की तकलीफें भी खोद खोद कर मां बाहर निकालती हैं। ऐसा है मां का स्वरूप। उसके बाद हम बात करेंगे कि मां के बारे में जो वर्णन है वो 3 मेन पुराणों में किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भागवत पुराण की। तो भागवतम में जहां पर विष्णु भगवान वाराह अवतार में आए थे, जब धरती माँ, जब भूदेवी, भूमि, भुवनेश्वरी जलमग्न हो रही थी, उन्हें बचाने के लिए भगवान ने वाराह रूप लिया था, विष्णु भगवान ने। तो विष्णु भगवान के साथ ही उनकी शक्ति, जो विष्णु भगवान वाराह रूप में है और उनकी शक्ति है वाराही। तो यहां पर भी हमें मां का वर्णन मिलता है। उसके बाद श्री विद्या के बारे में सब चीजें दे रखी हैं। तो वहां पर श्री विद्या में ही बताया गया है कि मां वाराही है जिनको
दंडनाथा भी बोला जाता है। उनको क्यों बोला जाता है दंडनाथा? क्योंकि वो हाथ में दंड लेके बैठी है, मतलब एक डंडा। अगर आप सही रास्ते पे नहीं चलोगे, स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं चलोगे, सही कार्य नहीं करोगे, तो माँ के पास डंडा है, वो डंडे से मार मार के आपको सही रास्ते पर लेके जाएंगे। डंडे का मतलब ये नहीं है कि माँ रुष्ट हो जाती है, नाराज होती है, हमें मारती हैं, ऐसा नहीं है। इस डंडे का मतलब है हमें सही रास्ता दिखा के रखना, हमें सही रास्ते पर लेकर जाना। जो जीवन में हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए ना, परम पद की प्राप्ति, उस पर हमें बरकरार रखना, तो ये माँ करती हैं। उसके बाद माँ को बताया गया है कि माँ कमांडर इन चीफ है। किसकी? माँ ललिता की। माँ ललिता की जो पूरी आर्मी तैयार हुई है बंडासुर के अगेंस्ट, उसमें कमांडर इन चीफ का रोल प्ले करती हैं। और उनका जो रथ है उसका नाम है किरी चक्र। इस किरी चक्र में, जो किरी चक्र माँ वाराही का जो रथ है, उस रथ में उनके साथ बताया गया है कौन बैठे हैं? धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन है? जो कि आयुर्वेदा जहां से आया है, जो फादर ऑफ आयुर्वेदा जिन्हें कहा जाता है, वो है धन्वंतरी। तो वो उनके साथ में बैठे हैं। तो इसका मतलब कि जब माँ आपके जीवन में आ जाए, माँ उस अपने रथ पर बैठकर आपके जीवन में अगर आ गई, तो अगर आपके जीवन में कोई परेशानियां हैं हेल्थ से रिलेटेड, बहुत बड़ी से बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी अगर आपकी लाइफ में चल रही है ना, वो भी दूर भाग जाएगी। क्योंकि माँ का आना डर को भगाता है, माँ का आना ताकत लेकर आता है। कमांडर है ना वो, तो वो ताकत लेकर आएंगी, वो स्ट्रेंथ लेकर आएंगी। और साथ में माँ आएंगी तो धन्वंतरी भी आएंगे। तो वो आएंगे तो सारा जो आपकी बीमारी मतलब सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं, अगर आपको मानसिक बीमारी, आप मानसिक रूप से भी ग्रसित है, किसी चीज से परेशान है, स्ट्रेस, एंजाइटी, इलनेस, कोई बॉडी में बड़े से बड़ी बीमारी को भी माँ दूर भगा देती है। ये है माँ का हमारे जीवन में आने का महत्व। उसके बाद जो माँ का प्राकट्य मार्कंडे पुराण में दिया गया है। मार्कंडे पुराण में जब देवी महात्म्य हम पढ़ते हैं, जब माँ ने अपनी अष्ट मातृकाएं बुलाई, एक पूरी आर्मी क्रिएट करी अष्ट मातृका की, तो उसमें से जो 5वीं मातृका थी वो माँ वाराही थी। तो माँ वाराही मातृकाओं में से, हमारी अष्ट मातृकाओं में से हमारी 5वीं मातृका है, इसीलिए उन्हें पंचमी बोला जाता है। तो ये माँ दुर्गा की भी अष्ट मातृकाओं में से एक पंच मातृका माँ वाराही है। तो अब सोचिए, जो माँ आर्मी पूरी बना रखी है और उसमें कमांडर इन चीफ है ललिता माँ की, दुर्गा माँ की अष्ट मातृकाओं में से पंच मातृका है, 5वीं मातृका है, और इतनी शक्ति है उनके पास। उनके पूरा आप उनका देखिए, स्वरूप देखिए, उनका चेहरा देखिए, लाल आंखें। अगर आपका कोई दुश्मन है तो वो खड़ा ही नहीं हो सकता आपके सामने, अगर माँ वाराही की शक्ति आपके पास है। और माँ वाराही एक ऐसी देवी है ना, जब आप उन्हें प्रेम से पुकारोगे ना, पूरे प्रेम से, तो माँ जीवन में आ जाती है। मतलब वो प्रकट हो जाती है, वो साक्षात प्रकट हो जाती है। मतलब सबसे जल्दी माँ रिस्पॉन्स करती है, सबसे जल्दी, क्योंकि सबसे निकट हमारे माँ ही है। माँ वाराही हमारे हर वक्त निकट, मतलब हमारे अंदर है। क्योंकि अगर जैसे पहला हमने जो भागवतम पुराण से जो कथा मैंने बताई कि वो ही भूमि है, वही भूदेवी है, वही भुवनेश्वरी है, तो हम भी तो उन्हीं पंचतत्वों से बने हैं, हमारे अंदर भी वही है। और सबसे ज्यादा कनेक्टेड हम किससे हैं? इसी भूमि से, इस धरती से, इस भूदेवी से। तो सबसे ज्यादा कनेक्टेड भी हम उन्हीं से हैं। सब चीजें हम उससे ही रिलेटेड हमारी लाइफ में हो रही हैं। तो सबसे ज्यादा कनेक्शन किससे है हमारा? इस भूमि से, इस भूदेवी से, इन माँ वाराही से। तो माँ वाराही के लिए आपको कोई स्वरूप भी देखने की जरूरत नहीं है। जो ये मिट्टी है ये माँ है,
तो इसीलिए माँ सबसे जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। तो इसके लिए माँ को प्रसन्न करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहले तो आप माँ के इस स्वरूप पे मेडिटेट करिए, जानिए माँ के हाथ में जो जो चीजें हैं वो माँ ने क्यों ले रखी है। जैसे मैंने थोड़ा बहुत आपको स्वरूप बताया, पर माँ के बारे में जानिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करिए। आपको माँ एक तो स्ट्रेंथ देगी, आपके जितने भी दुश्मन है ना आपसे कभी नहीं जीत सकते। माँ धन दौलत ऐश्वर्य भी देती है, क्योंकि माँ तो विष्णु के साथ है ना, वाराह के साथ वाराही है। तो जो ऐश्वर्य धन दौलत वो तो माँ के साथ अपने आप ही आ जाएगा। उसके बाद अगर आपके जीवन में लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, कोई भी कोर्ट में केस चल रहा है, कोई भी, वो भी माँ के आने से सब सॉल्व हो जाता है। आपके जीवन में कोई अनफेयर कंपटीशन चल रहा है ना, कि आपको पता है मैं कर सकता था, कुछ भी ऐसा चल रहा है, ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स चल रही है, उससे भी विजय माँ दिलाती है। बिजनेस में लॉस अगर चल रहा है तो उससे भी आपको जीत माँ दिलाएंगी। तो माँ ताकत से भरी हुई है, स्ट्रेंथ से भरी हुई, इतनी पावर से भरी हुई है। तो माँ आपके जीवन में आ जाए और आप माँ से कनेक्ट कर जाए, तो आपके जीवन में जितने भी हर्डल्स है ना, वो माँ खोद खोद के निकाल देंगी, सब निकाल देंगी, सब निकाल के फेंक देंगी। क्योंकि माँ अंदर तक सफाई करती है, अंदर तक, जो डीप डाउन पुराने जन्मों के पता नहीं कब कब के जो कर्म होते हैं ना, उनको भी खोद खोद कर माँ निकाल देती हैं। तो आप माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे सीधा सरल सुंदर उपाय है, इस धरती को साफ रखिए, गंदगी मत फैलाइए। ये मत करिए कुछ खाया बाहर फेंक दिया, अपने घर का कूड़े दूसरे के घर के आगे फेंक दिया, ये सब चीजें मत करिए। जितना ज्यादा आप धरती को साफ रखेंगे, भूदेवी को साफ रखेंगे, उतनी ज्यादा माँ वाराही आपसे प्रसन्न होंगी। दूसरी चीज, माँ के लिए मन में श्रद्धा रख के उनको ये 5 चीजें ऑफर करिए: धूप, दीप, फूल, फल और मेवा। ये माँ को अर्पित करिए मन से। अगर कुछ नहीं कर सकते तो बस माँ का जो स्वरूप है उसे ध्यान करके, माँ के लिए एक दीप जला के, धूप जला के, दीप, धूप, जल, पुष्प, फल, फूल, ये सारी चीजें माँ को अर्पित करिए। और कुछ कर सकते हैं तो माँ के 12 नाम है उनको पढ़िए। जो नामावली है माँ की, वो 12 नाम की भी है, 108 नाम की भी है, 1000 नाम की भी है। तो उन नामावली को पढ़िए। तो 12 नाम वाली जो नामावली है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, उसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगी माँ के 12 नामों को आपको। तो आप माँ के नाम का जाप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नामावली पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते तो उसमें तो माँ का पूरा वर्णन आता ही आता है, तो उससे भी आप, वो भी माँ से कनेक्ट करने के लिए सफिशिएंट है। और सिर्फ माँ वाराही से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उनके 12 नाम, 108 नाम, 1000 नाम नामावली पढ़ सकते हैं। नामावली के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, आप माँ का कवच पढ़ सकते हैं। आपको स्ट्रेंथ चाहिए ना, तो माँ का कवच पढ़िए। माँ को बोला जाता है कि वो एक ऐसा केज वाली प्रोटेक्शन देती है ना, मतलब आपको इतना स्ट्रॉन्ग, ऐसा प्रोटेक्शन अपने सराउंडिंग में फील होगा ना, जैसे आप किसी बहुत स्ट्रॉन्ग केज के अंदर हैं। इस केज को तोड़कर, मतलब एक ऐसा पिंजरा, एक ऐसा प्रोटेक्शन सर्कल मान लीजिए, पिंजरा नहीं, आप कैद नहीं हो, पर एक प्रोटेक्शन में हो कि कोई भी उस प्रोटेक्शन को तोड़कर अंदर नहीं आ सकता। ना आपको कोई परेशान कर सकता है, ना आपके घर वालों को, मतलब आपके आसपास कोई परेशानी आ नहीं सकती, मतलब कुछ चीज, कोई प्रॉब्लम आपको टच नहीं कर सकती। ऐसा माँ वाराही की पूजा से, माँ वाराही अगर प्रसन्न हो जाए तो वो एक ऐसी प्रोटेक्शन ग्रांट करती हैं। तो आप माँ के 12 नाम हो गए, माँ के 108 नाम हो गए, माँ के 1000 नाम हो गए, ललिता सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो वो भी सफिशिएंट है। माँ का कवच पढ़िए और माँ वाराही आप पर प्रसन्न, मतलब माँ वाराही का तो नाम लेने से ही वो प्रसन्न हो जाती हैं। इतना मन से, श्रद्धा से उन्हें याद ही कर लें तो वो प्रसन्न हो जाती हैं।
तो मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो और आप माँ वाराही से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ना फास्टेस्ट रिस्पॉन्स देने वाली देवी है, फास्टेस्ट। और मैंने बता दिया कि क्यों वो सबसे जल्दी रिस्पॉन्स देती है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो उस रीजन को समझिए और माँ वाराही की एनर्जी से कनेक्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री मात्रे नमः।